जिस सरकार का दिन समाप्त होने वाला होता है वो एक काम करता है, सेना छेड़ देता है। अंग्रेज भी ऐसे थे, उन्होंने मंगल पांडे को छेड़ दिया। सेना देश की नींव है, नींव नहीं छेड़ना चाहिए। मैंने यही कल भी कहा था और आज भी कहता हूँ, हमेशा कहूँगा। चारों तरफ अलर्ट का माहौल है, चारों तरफ सन्नाटा रहता है, अंधेरी रात रहती है। उस अंधेरी रात में हम खड़े रहते हैं। हमसे बड़ा बहादुर कौन है इस देश में? सेना ने केवल मुझे बैटल कैजुअल्टी के नाम पर एक सर्टिफिकेट दे दिया और कुछ नहीं दिया। मैं थोड़ा सा हल्का महसूस कर रहा हूँ क्योंकि राहुल जी ने मेरी बात उठा दी और मुझे लगता है कि अब ये सरकार नहीं रहेगी, चली जाएगी। मतलब श्योर हो गया है, मेरा मन करता है, क्योंकि सेना को छेड़ा है जिसने, वो इतिहास रहा है, वो रुका नहीं। मैं देश के प्रधानमंत्री तक अगर आपकी ये मीडिया पहुँचे, आपकी बात जाए, तो एक संदेश और दे दीजिएगा कि श्रीमान जी, देश पे वीडियो बनाने वाले, फुहर, अश्लील हरकत करने वाले को आप देश के निर्माण जैसी वीडियो क्रिएटर अवार्ड दे रहे हैं, क्रिएटिविटी अवार्ड दे रहे हैं। और हमने देश के लिए अपनी हाथ कुर्बान कर दिया, अपने शरीर कुर्बान कर दिए, तमाम फौजी शहीद हो गए, उनको आप कौन सा क्रेडिट अवार्ड दे रहे हैं? मैं इतना जानना चाहता हूँ। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। और इस वक्त जो है हम बिहार चुनाव की यात्रा पर निकले हुए हैं। बिहार चुनाव की यात्रा में खासतौर पर राहुल गांधी लगातार अपनी वोटर अधिकार यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बीते दिन भागलपुर में राहुल गांधी के मंच पर, यानी कि गाड़ी पर, उन्होंने एक अग्निवीर को सामने लाए। उन्होंने कहा कि अग्निवीर जो अमरनाथ जायसवाल थे, उनकी एक दास्तान उन्हें मंच दिया। उन्होंने अपनी तमाम बातें बताई अमरनाथ ने। हमारे साथ वही अग्निवीर अमरनाथ हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या चीज़ हुई, कैसे हुई और वो क्या घटना थी। अमरनाथ, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके साथ जो हादसा हुआ वो क्या था? मेरी भर्ती 2-8 मीडियम रेजिमेंट में होती है और मैं पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज पे युद्धाभ्यास चल रहा था, तो मैं टेक्निकल था, सर्वे टेक्निकल। तो क्या हुआ था कि मैं काम करने गया था, तो सेना का जो काम होता है उस काम को करते समय मार्किंग करना था। तो उस मार्किंग कर रहा था, चूने की ढेरी बना के ऐसी चीज़ें। तो उसमें कुछ पहले से चार्ज पड़े थे, बारूद पड़े थे, ब्लास्ट हो गए, माइंस की तरीके से वो फटे और काफ़ी तेज़ फटा। तो मेरा एक उंगली ख़त्म हो गया और इस हाथ में प्रॉब्लम आ गई थोड़ी सी, और ये झंझनाहट और नस में थोड़ा सा दिक्कत रहता है। तो हुआ यूँ कि मैं तो ऐसे काफ़ी लेटर लिख चुका था, देश के प्रधानमंत्री को लिख लिया, रक्षा मंत्री को लिख लिया, यहाँ तक कि नितिन गडकरी जी को जितना लेटर मेरे पास था, मेरे पास जितनी क्षमता थी, मैंने किया और उनको समर्पित कर दिया कि साहब आप संभालिए इन चीज़ों को। और देश में प्रॉब्लम है, देश के अग्निवीरों को प्रॉब्लम है, हम आप नहीं स्वीकार कर सकते, आपका स्कीम सही नहीं है, नहीं चल पाएगा, आप इसे हटाइए। लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर हम हार कर थक गए थे, निराश हो गए थे। तो एक दिन मुझे किसी ने बताया कि कर्नल रोहित चौधरी कांग्रेस पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सेना की बात सुनते हैं, उठाते हैं। तो मैंने कहा कि चलो, मैं हार तो मान ही चुका हूँ कि कोई बात हो ही नहीं रही, इधर उधर क्या हो रहा है। तो कर्नल साहब से मिलने गया, तो कर्नल साहब बड़े अच्छे थे। उन्होंने जोश से कहा कि बहादुर, अब तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं और ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। तमाम हमारे जैसे बहुत से अग्निवीर हैं जिनके पैर फीवर होने से सेना से निकाल दिया गया, किसी का पैर ट्विस्ट हो गया, सेना से निकाल दिया गया। और सबसे बड़ी बात, कल से लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि वो बताओ कि जो तुम्हें सेना ने दिया। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 365 दिन हो गए मुझे आए हुए सेना से। मुझे सेना की तरफ से 1 रुपये अभी तक नहीं दिया गया है, मुझे कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया है, कोई पेंशन की बात नहीं की गई है, कोई ऐसी सुविधा नहीं दी गई है जिससे मैं राहत पा सकूं, ना नौकरी की बात की गई। यानी कहा जाए, सेना ने केवल मुझे बैटल कैजुअल्टी के नाम पर एक सर्टिफिकेट दे दिया और कुछ नहीं दिया। अच्छा, आप अग्निवीर की जो भर्ती थी, आप कब भर्ती हुए थे? आपको 4 साल जो थे वो कब कंप्लीट होने थे? लेकिन आपको पहले ही जो है उन्होंने कहा 4 साल, अभी 2 साल बाद कंप्लीट होते मेरे। लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि आप सेना के लायक नहीं हो। मेरी ये हाथ ब्लास्ट हो गया और मेरा राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर चला गया। इस इंडेक्स फिंगर जाने के बाद अगर मैं 100% सेना से वापस हो सकता हूं, तो मेरी 100% डिसेबिलिटी क्यों नहीं बन सकती है? उन्होंने केवल 15% बनाकर छोड़ दिया और 15% पर उनके लिए, सेना के लिए कुछ नहीं है। और उन्होंने ऐसा सिस्टम बना के रख दिया 15%, 20%। अगर मैं 45% से होता तो सेना के कुछ पैसे मुझे मिल जाते, पेंशन के नाम पे कुछ पैसे मुझे मिलते। लेकिन अगर मैं परमानेंट भर्ती होता या मैं परमानेंट सिपाही होता तो मुझे सरकार पेंशन देती। मैं लाचार होकर इधर उधर भटकता नहीं, किसी के पास मुझे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं सेना के शौर्य सम्मान के साथ जिंदा रहता, जब तक रहता इस बात का गुमान रहता कि मैं फौजी हूँ। अच्छा, ये जो हादसा हुआ, अभी तो ऐसा हो गया है कि सेना से आने के बाद, अग्निवीर होने के बाद ऐसे मजाक बन रहा है अग्निवीरों की। सबसे बड़े मुद्दे की बात है 1 महीने की छुट्टी। मैं आपसे पूछूं कि 1 महीने की छुट्टी में होता क्या है? अगर आपकी नौकरी जम्मू कश्मीर में लगी है और आपका घर तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है, आप 15 दिन
जम्मू कश्मीर से आने में 4 दिन का समय लगेगा और जाने में 4 दिन का समय लगेगा, 8 दिन यहीं ख़त्म हो गए, केवल आप एक रात 1 दिन अपने घर पर रुकेंगे, ये कौन सी छुट्टी पर विधान है? फिर दूसरे 6 महीने के में एक बार फिर 15 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी, ये कौन सी छुट्टी है? ये कौन सा है? और जबकि सेना 24 घंटे काम करती है, मैं सेना में रहा हूँ, दिन भर वर्किंग है, रात में ड्यूटी है, चारों तरफ अलर्ट का माहौल है, चारों तरफ सन्नाटा रहता है, अंधेरी रात रहती है, उस अंधेरी रात में हम खड़े रहते हैं। हमसे बड़ा बहादुर कौन है इस देश में? अच्छा अमरनाथ, जब आपके साथ ये सब हुआ तो जो आपके बाकी वहाँ के सहयोगी साथी थे, उनके मन में इस घटना के बाद कैसा, क्या कोई डर है या वो अभी भी किस तरीके के माहौल? सारे साथी सहयोगियों ने अपनी हिम्मत को न्यायालय में जाकर, कोर्ट कचहरियों में जाकर, लोगों से रिक्वेस्ट करके, पत्र देकर, निवेदन करके नहीं हो पाए। और मैं उनसे सबसे बताना चाहता हूँ कि आप, एक व्यक्ति है इस देश में जो आपके लिए लड़ रहा है, वो राहुल गांधी हैं। एक व्यक्ति उसी पार्टी में है जिसका नाम कर्नल चौधरी, वो आपके पीठ पे हाथ रखेगा। उन्होंने बड़ी मेहनत की, पूरी मशक्कत की, तो उन्होंने राहुल जी की गाड़ी रोकी और बताया कि अग्निवीर के साथ ऐसा हो गया। फिर वो जबरदस्ती उस भीड़ में मुझे लेकर गए, मुझे लेटर दिलवाने के लिए। और राहुल जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कहा कि आजा बच्चा, तू तो देश का सिपाही है, इधर मेरे पास आ। तो उन्होंने जो सम्मान दिया, उस सम्मान को मैं सर एक सेना क्या कह सकते। अमरनाथ, जब आपके साथ ये हादसा हुआ तो कितने दिन बाद सेना ने आपको कहा कि नहीं, हम आपको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते? और परिवार में जब ये खबर पहुंची, जब आप वापस आए, तो परिवार की स्थिति क्या थी? घर वालों ने क्या कहा? परिवार की स्थिति क्या थी? परिवार मेरा किसान परिवार, हम किसान के बेटे हैं और किसान के बेटे बड़े मजबूत होते हैं। मैंने अपने पिता से, जब मैं सेना से वापस आया तो मैंने पिता से कहा कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुर्गी फार्म चलाते हैं, मैं उनकी तरीके से कुछ काम करना चाहता हूं। तो मेरे पिता ने साफ साफ कह दिया, हम किसान के बेटे हैं, हम किसान हैं, हम अनाज पैदा करते हैं, हम मांस पैदा नहीं करते। और वो फील मुझे कर गया कि एक किसान हमारे देश का गरीब नहीं है, उसके अंदर वो क्षमताएं हैं, वो योग्यता है कि वो देश के तमाम लोगों का पेट पाल सकता है। तो मुझे महसूस हुआ कि मैं बहुत अच्छे घर में पैदा हुआ क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ। अच्छा अमरनाथ, एक सवाल कि कई सरकारों ने ऐलान कर रखे हैं कि जो अग्निवीर से कंप्लीट होकर 4 साल की ट्रेनिंग के बाद जो लोग आएंगे उनको तमाम पुलिस और तमाम नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। वो भी दिन आपके आएगा, साथ वो दिन आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार विफल हो जाएगी उस कामों में। ये केवल कहते हैं और कर कुछ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इसमें टेक्निकलिटी ये है कि वो 4 साल आपके कंप्लीट नहीं हुए और साथ में आपके साथ ये हादसा भी हुआ है, तो क्या आप मुझे तो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए कि मैं तो बैटल कैजुअल्टी हूँ, मैं घायल हूँ सेना में, तो मेरा तो सम्मान सेना में और ज़्यादा होना चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री तक अगर आपकी ये मीडिया पहुँचे, आपकी बात जाए, तो एक संदेश और दे दीजिएगा कि श्रीमान जी, देश पे वीडियो बनाने वाले, फुहर अश्लील हरकत करने वालों को आप देश के निर्माण जैसी वीडियो क्रिएटर अवार्ड दे रहे हैं, क्रिएटिविटी अवार्ड दे रहे हैं। और हमने देश के लिए अपनी हाथ कुर्बान कर दिया, अपने शरीर कुर्बान कर दिए, तमाम फौजी शहीद हो गए, उनको आप कौन सा क्रेडिट अवार्ड दे रहे हैं? मैं इतना जानना चाहता हूँ सर। अब आगे क्या करेंगे? लगातार संघर्ष का रास्ता चुनेंगे? आगे क्या कुछ आपको राहुल गांधी ने या तमाम नेताओं ने आश्वासन दिया? देखिए, मैं थोड़ा सा हल्का महसूस कर रहा हूँ क्योंकि राहुल जी ने मेरी बात उठा दी और मुझे लगता है कि अब ये सरकार नहीं रहेगी, चली जाएगी। मतलब श्योर हो गया है, मेरा मन करता है, क्योंकि सेना को छेड़ा है जिसने, वो इतिहास रहा है, वो रुका नहीं। जिस सरकार का दिन समाप्त होने वाला होता है वो एक काम करता है, सेना छेड़ देता है। अंग्रेज भी ऐसे थे, उन्होंने मंगल पांडे को छेड़ दिया। जार शासन ऐसे था, उन्होंने जार शासन में भी यही हुआ कि सेना कटौती करो, ऐसे मतलब ये चीज़ करने लगे, हरकत करने लगे। तो सेना देश की नींव है, नींव नहीं छेड़ना चाहिए। मैंने यही कल भी कहा था और आज भी कहता हूँ, हमेशा कहूँगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे अमरनाथ, जिन्होंने अपनी तमाम दिक्कतें, अपनी स्थिति और अब उन्हें राहुल गांधी से क्या आश्वासन मिला है वो हमें बताया। कैसी लगी आपको वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। एकाग्र गुप्ता के साथ मैं मोहित कुशवाहा, द हिंदी टॉप।